हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम योगिता फ्रॉम होम पार्लर विद योगिता एंड योगिताज होम पार्लर। दिस इज़ माय लॉन्ग वीडियो चैनल। आज मैं आप सबको मेकअप के बारे में बताने आई हूँ। मेकअप करना नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पर, लेकिन मेकअप के बारे में काफ़ी क्यूरीज होती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको नॉलेज देने वाली हूँ और एक परफेक्ट मेकअप की नॉलेज देने वाली हूँ। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कब सीटीएम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेकअप में सीटीएम में सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें पहले कंसीलर यूज़ करना चाहिए, कलर करेक्टर यूज़ करना चाहिए, या फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए, लूज़ पाउडर हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं, हम वैसे ही मेकअप को छोड़ सकते हैं, आइज़ मेकअप हम पहले करें या बाद में। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी गाइस कि मैं बहुत शॉर्टली और पूरी की पूरी नॉलेज आपको दूँ मेकअप के बारे में, कि हमें किस तरह से क्या करना चाहिए बिगनर्स के लिए घर में। आप जानते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ, बट कुछ रीज़न्स की वजह से मैं अभी पार्लर रनिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन घर से। और मेरे पार्लर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, आप सब लोग जानते हैं, प्लीज़ इसे गलत मत लीजिएगा, बट खुद से खुद का वर्क एंड नो पार्लर, नो सैलून, एवरीथिंग इज़ एट होम। या इसे प्लीज़ गलत मत लीजिएगा, मैं किसी पार्लर के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद एक पार्लर वाली हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि अगर आप कुछ सीख करके, यूट्यूब के थ्रू सीख करके, अगर आप अपना काम खुद से करना चाहते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको मेकअप की नॉलेज देने वाली हूँ। कई बार हम होता है, मैं भी जैसे कि घर में बहुत लाइट मेकअप करती हूँ कुछ 3-4 चीज़ों के साथ में ही, लेकिन कई बार मुझे फुल मेकअप भी करना होता है शादी पार्टीज़ में जब हम जा रहे होते हैं। तो कई बार हम डिस्टर्ब होते हैं कि हम कलर करेक्टर यूज़ करें, कंसीलर यूज़ करें, फाउंडेशन यूज़ करें, क्या यूज़ करें, कुछ हमें समझ में नहीं आता है। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेकअप करने के लिए, अगर आप एक ब्राइड का भी मेकअप कर रही हैं, एक एंगेजमेंट गर्ल का भी मेकअप कर रही हैं, तो मैं आपको सबसे पहले हेयर्स का भी नॉलेज दे दूँगी, हेयर स्टाइल का भी नॉलेज दे दूँगी। और उसके लिए मैं आपको एक सलाह दूँगी कि हेयर स्टाइल हमेशा कोशिश करो कि आप बाद में बनाओ, क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं ना, तो हमें मेकअप में इस तरह से, कोई भी क्लाइंट हो चाहे आप खुद भी हों, तो प्रॉब्लम होती है। अगर हम खुद का खुद करना चाहते हैं तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, जो कि मेरे चैनल की स्पेशलिटी है। बट फिर भी मेरी भी आदत है, क्योंकि मैं हमेशा से क्लाइंट्स को हैंडल करती हूँ, तो मैं भले शॉर्ट हेयर रखूँ, शॉर्ट में अपनी हेयर स्टाइल बनाऊँ, लेकिन हेयर स्टाइल को हम बाद में करेंगे। तो आप अच्छे से बालों को बांध सकते हैं, या किसी भी तरह पिनअप वगैरह कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। उसके बाद आप अपने फेस को एक अच्छे से वॉश कर लीजिए। अगर आप खुद से मेकअप कर रही हैं तो वॉश कर लीजिए। उसके बाद मेकअप का रूटीन चालू होता है, उसमें आता है सीटीएम, जो कि हर मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ लाइट मेकअप कर रही हैं, आप ऐसे नॉर्मल ही चाहती हैं घर के हिसाब से, या नॉर्मल मेकअप चाहती हैं जिस तरह के अभी मैं हूँ, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। ओनली मेरी डेली क्रीम है, सनस्क्रीन है। सीटीएम मैं रोज़ाना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी घर की जिम्मेदारियाँ रहती हैं, मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ सीरियसली। पर मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ, दैट्स ऑल। और मेरा सनस्क्रीन एंड माई लिपस्टिक, दैट्स ऑल। और मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ। उस वक्त भी आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल सिंपली ही वीडियो बना रही हूँ। मेरा बेटा सो रहा है, मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम परफेक्ट मेकअप करने जाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सीटीएम। सीटीएम, क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र। क्लींजर हम इसलिए करते हैं, हम ब्राइड्स का जब हम मेकअप करते हैं तो क्लींजर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पोर्स में एक गंदगी होती है, चेहरे पर एक कालापन, मतलब जो गंदगी, मिट्टी, धूल से जो भरी हुई होती है ना, तो वो क्लींजर के थ्रू 2 मिनट में जब हम उनका क्लींजर करते हैं, तो 2 मिनट में मतलब वो क्लींजर से वो चेहरा उनका पूरा का पूरा साफ़ हो जाता है। उसके बाद आता है टोनर। टोनर में आप एक गुलाब जल ले सकते हैं, सबसे बेटर होता है रोज़ वाटर, या किसी भी कंपनी का आप टोनर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करूँगी, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है मॉइस्चराइज़र। टोनर यूज़ करने के बाद आपको 5 मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट का, 5 मिनट मैंने ज़्यादा बोला, 2 मिनट का रेस्ट लेना है। उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, ताकि हमारे पोर्स, हमारी चेहरे अच्छा सा मतलब हाइड्रेट हो जाए। मतलब ऐसा नहीं हो कि वो सूखा सूखा, ड्राई ड्राई फील हो, ऐसा नहीं, हमारी स्किन को अच्छा सा मॉइस्चराइज मिल जाए। उसके बाद हमारा आता है प्राइमर। प्राइमर जेल बेस हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई अच्छा सा ऑयल जो आप यूज़ करना चाहती हो। मेरे हिसाब से मैं आमंड ऑयल को, और जेल भी मैं यूज़ करती हूँ, हुडा ब्यूटी का मैं यूज़ करती हूँ, मैक का। बट
वो आपकी इच्छा है, आप जो भी यूज़ करो। फिर आप प्राइमर यूज़ करो। उसके बाद सीटीएम के बाद प्राइमर हमारे लिए क्यों बेस्ट होता है, क्योंकि वो हमारे फेस के पोर्स को बंद कर देता है। जब हम फाउंडेशन या किसी भी तरीके की ऐसी कोई क्रीम यूज़ करेंगे तो वो हमारे चेहरे को हार्म नहीं करेगी, और पोर्स बंद हो जाने से हमारा मेकअप एक अच्छे सा खिल के एक अच्छे से लुक में आएगा। उसके बाद कई लोग डिस्टर्ब होते हैं कि हमें कंसीलर यूज़ करना चाहिए, फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए या क्या। लेकिन देखो, हमारे चेहरे पर कभी ना कुछ प्रॉब्लम सभी के पास होती है, तो हमें यूज़ करना चाहिए कलर करेक्टर। जी हाँ, प्राइमर के जस्ट बाद हमें कलर करेक्टर यूज़ करना चाहिए। कलर करेक्टर कोई से भी कलर का हो सकता है, वो आपकी स्किन से डिपेंडेंट होगा। मतलब जो भी आपकी स्किन पे प्रॉब्लम है, आपकी स्किन का कलर कौन सा है, टोनर कौन सा है, मोस्टली ग्रीन और येलो, ये जो हमारे स्किन कलर के कलर करेक्टर्स होते हैं, कलर करेक्टर पैलेट में हमें सब करेक्टर मिल जाते हैं। अगर वो मैं आपको बाद में एक नॉलेज दे दूँगी, पर इस तरह से आपको कलर करेक्टर यहाँ पर जो हमारी ब्लैक स्किन होती है, हमारे चेहरे पर कोई काला धब्बा सा होता है, उस पर हमें कलर करेक्टर यूज़ करना है। तो हो गई यहाँ पर हमारी 5 चीज़ें, सीटीएम, प्राइमर एंड कलर करेक्टर। इसके बाद बारी आती है कंसीलर की। जो कंसीलर हम पलकों के ऊपर भी यूज़ करते हैं, इसे एक अच्छा सा कलर देने के लिए। करेक्टर हम सिर्फ यहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन कंसीलर यहाँ आप देख सकते हैं, इन सभी जगहों पर हमें कंसीलर यूज़ करना होता है। कुछ छोटे मोटे दाग धब्बे होते हैं हमारे चेहरे पर, कोई बड़ा दाग धब्बा होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है झुर्रियों की, पिगमेंटेशन की, किसी भी तरीके की, तो उन सबको हमें ढकने के लिए, उन सबको कवर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कंसीलर की। कंसीलर के बाद हमारा आता है फाउंडेशन, जिसे हम मेन बेस कहते हैं। मेन बेस हमारा फाउंडेशन से ही कंप्लीट होता है। फाउंडेशन हमें पूरे फेस पर बहुत अच्छे से यूज़ कर लेना होता है। आप समझते हैं, डैब 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 करके डैब 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 करके हमें उससे यूज़ कर लेना होता है। अभी थोड़ा सा माइंड से आउट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टूर। कॉन्टूर हमें लिक्विड ही लेना है। सूखा अगर कॉन्टूर आप करना चाहते हैं, जो कि मैं मोस्टली करती हूँ, तो वो हम लूज़ पाउडर के बाद करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगी। कॉन्टूर हमें ले लेना है। कॉन्टूर स्टिक से हमें यहाँ से लेकर के, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि यहाँ से लेकर के हमें कॉन्टूर स्टिक करना होता है। यहाँ से जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा फेस काफ़ी ब्रॉड है, इस तरह से हम हमारे फेस को कॉन्टूर कर लेते हैं। कॉन्टूर के बाद बारी आती है ब्लश की। ब्लशिंग जो मैंने हल्का हल्का अभी किया हुआ है, कॉन्टूर के जस्ट ऊपर हम इस जगह चीक बाउंस पर हम हमारा ब्लशिंग करते हैं। ब्लश करने के बाद हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट हम इस जगह पर करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हम जो हाईलाइट करते हैं वो इस जगह, हल्का सा इस जगह नोज को हाईलाइट करते हैं। कॉन्टूर भी हम नोज को भी करते हैं, हल्का सा यहाँ लिपस्टिक की जगह पर हम हाईलाइट करते हैं इन जगहों को। तो आप समझ सकते हैं कि फाउंडेशन से हम हमारा फेस का बेस बना लेंगे। उसके बाद आएगा कॉन्टूर, कॉन्टूर के बाद आएगा ब्लश, और ब्लश के बाद आएगा हाईलाइटर। हाईलाइट के बाद में हम करेंगे लूज़ पाउडर। वो आपकी इच्छा है, आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, बट मैं मोस्टली लेती हूँ। मैं लूज़ पाउडर के बगैर अपना मेकअप कभी भी कंप्लीट नहीं करती हूँ। दिस इज़ अ योर विश, मेरी तरफ से नहीं है ऐसा कुछ भी। पर लूज़ पाउडर आप समझते हैं कि हमें जहाँ पर कॉन्टूर को छोड़कर, ब्लशिंग को छोड़कर, जहाँ एक्स्ट्रा जगह होती है वहाँ पर हमें लूज़ पाउडर यूज़ करना होता है। समझ गए? आई मेकअप आप चाहें तो पहले कर सकते हैं, चाहे तो बाद में करें। मेरी हैबिट है, मैं आई मेकअप बाद में करती हूँ, फाउंडेशन बेस बनाने के बाद। लूज़ पाउडर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। जहाँ तक मैंने आपको बताया लूज़ पाउडर तक की पहले की जो सिचुएशन, तब उसके बाद मैं आई मेकअप करती हूँ, क्योंकि आपने देखा कि मेरा कंसीलर वहाँ पर कंप्लीट हो चुका होता है। मेरी आइज़ का मेकअप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आइज़ मेकअप मैं अभी यहाँ नहीं जोड़ूंगी गाइस, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर आइज़ मेकअप के बारे में अगर ज्वाइन किया, क्योंकि वो बहुत अलग अलग तरीके का है, और अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ, करके नहीं दिखा रही हूँ आपको। मैं यहाँ सिर्फ आपको मेनली बेस की नॉलेज देने वाली थी कि हमें मेकअप में किस तरह से, किस स्टेप से, किन किन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। लूज़ पाउडर मैं आई मेकअप के बाद में यूज़ करती हूँ, और आई मेकअप मैं बेस कंप्लीट करने के बाद करती हूँ। कईयों की आदत होती है, बड़ी बड़ी पार्लर्स को मैंने देखा है कि वो पहले आई मेकअप करती हैं, पर ये पता नहीं कि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्ट फील होता है। अगर ज़्यादा ही भारी आइज़ है या ऐसा कुछ ज़्यादा भारी काम है, मुझे लगता है कि मुझे करना है, तो मैं कर देती हूँ। नहीं तो मैं बेस कंप्लीट करने के बाद आई मेकअप करती हूँ, उसके बाद मेकअप कंप्लीट करती हूँ, और उसके बाद हेयर स्टाइल बनाती हूँ, और फिर उनका जो लहंगा वगैरह होता है वो मैं पिनअप कर देती हूँ। ठीक है, तो लूज़ पाउडर के बाद अब बात आती है ब्राउन्जर। ब्राउन्ज हम उसे बाद में करना है। लूज़ पाउडर के बाद हल्का हल्का सा हमें अपने फेस को ब्राउन्ज दे देना है, सूखा ब्लश कर देना है। आप समझती हैं, पहले जो हमने लूज़ पाउडर लगाया था, लूज़ लगाया था, वो पिंकिश लूज़ हमने पैलेट से लगाया था। उसके बाद हमें हल्का सा सूखा सूखा भी ब्रश और
फेर देना ताकि और भी अच्छा निखार निकल करके आए। उसके बाद हमें एक बार हाईलाइटिंग हल्का सा सूखा हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद में हम आई मेक करेंगे, जो कि मैं करती हूँ। और लिपस्टिक हम यूज़ करेंगे। लिपस्टिक नॉर्मल है। लिपस्टिक यूज़ करने का तरीका आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पहले हमें ब्रश से अच्छे से लिप लाइनर से की मदद से लिप कवर कर लेने। लिप हमेशा कोशिश कीजिए कि डार्क कलर से ही आप कंप्लीट करें। लिपस्टिक के बाद में आपको मैं नॉलेज बाद में दे दूँगी कि किस तरह से क्या करना होता है। आईज़ पे भी हमें पर्पल मेकअप करना है, ग्रीन मेकअप करना है, पिंक मेकअप करना है, तो हमें किस तरह से बेस बनाना है वो सब मैं आपको बाद में बता दूँगी। पर अभी आपको मुझे लगता है कि बेस की चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बेस मेकअप हम किस तरीके से करते हैं और किस प्रोसेस के साथ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आई होप गाइज़ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये नॉलेज और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, ओके। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको पता पड़ जाएगा। थैंक यू।